हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल जीके के अंतर्गत जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और साथ ही साथ जो है हमने कुछ जो है तथ्यों को कलेक्ट किया है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप यूपी पीसीएस या आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपी स्पेशल जीके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो जो है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कहाँ पे है, किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? तो ये सहारनपुर जिले में जो है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो झांसी में है। ठीक है, अगर हम बात करें यूपी में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या टोटल 6 है। ठीक है, और सामान्य जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनकी संख्या 5 है। ठीक है, तो कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। और कितने हैं टोटल अब तक कृषि विश्वविद्यालय यूपी में? तो 6 है। और सामान्य कृषि जो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है वो चरकुला, दादरा और कर्मा है। 3 यहाँ के फेमस जो है लोक नृत्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल जो स्थापित हुई थी वो उत्तर प्रदेश का जो जिला है, ठीक है, देवरिया, वहां पे प्रतापपुर में स्थापित किया गया। यानी कि प्रथम चीनी मिल की अगर बात करें तो वो जो है भारत में जो उत्तर प्रदेश जिला के उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिला के प्रतापपुर में जो है सबसे पहले स्थापित किया गया था। ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ पल्सिस रिसर्च, यानी कि देखो जो दलहन अनुसंधान केंद्र है ना वो कहाँ पे है? कानपुर में है, या इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्टरेट। ठीक है, डॉक्टरेट नहीं है, डायरेक्टरेट है। ठीक है, तो पल्स रिसर्च यानी कि दलहन अनुसंधान जो केंद्र है वहां पे है कानपुर में। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। औद्योगिक विकास निगम कानपुर में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में। और गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। ठीक है, देखो जो अनुसंधान से संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन जरूर ही देखा गया है कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट है जैसे गन्ना अनुसंधान, फिर ठीक है दलहन वाला, पशु वाला, औद्योगिक, तो यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कलेक्ट करके जो है यहाँ बताया गया है कि जो है कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को जो है यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश में एक जनजाति है भोक्सा जनजाति, वो कौन से जो है जिले में है? तो किस जगह पे है? तो बिजनौर और आगरा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये भोक्सा जनजाति जो है, ठीक है, पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये कौमी आवाज पत्र का आरंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई ने किया था। ठीक है, कौमी आवाज पत्र का आरंभ। आलू अनुसंधान केंद्र काफी महत्वपूर्ण है, वो है मेरठ में। ठीक है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कानपुर में है। और वनस्पति शोध संस्थान जो है लखनऊ में है। तो ठीक है, ये याद रखना, चारा झांसी में और दलहन कानपुर और वनस्पति शोध जो है लखनऊ में, ये 3 संस्थान यहाँ पे हैं। आलू भी फेमस है यहाँ पे, आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। ठीक है, तो ये याद रखना। उत्तर प्रदेश गन्ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, गन्ना अनुसंधान जो संस्थान है वो शाहजहांपुर में है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? नोएडा में है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है? तो रामपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे स्थित है? तो सहारनपुर में स्थित है। ठीक है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी या यूपी विज्ञान नगरी स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। यूपी खादी ग्रामोद्योग की स्थापना जो है 1960 में किया गया था। और उर्दू अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश में जो है 1972 में किया गया। ठीक है, उसके बाद जो है शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, यानी कि यूपी का जो क्लासिकल डांस है वो क्या है? कथक है। ठीक है, ये भी याद रखना। प्रयागराज स्थित एक अल्फ्रेड पार्क है, उसका नामकरण किया गया। ठीक है, पहले अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था। ठीक है, अभी नाम जो है उसका बदल करके चंद्रशेखर आजाद के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, देवबंद आंदोलन
कहाँ पे मतलब कब हुआ था, तो ये जो है 1866 में हुआ था। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मार मृदा है ना, ठीक है, ये झांसी क्षेत्र में मिलती है, यानी कि झांसी में मिलती है मार मृदा। ठीक है, जो प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय था वो सबसे पहले प्रयागराज में खोला गया। मुड़िया पूर्णिमा मेला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मुड़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन में जो है इसका आयोजन किया जाता है। एक जनजाति है जिसका नाम है जौनसारी। ठीक है, इस जनजाति में बहु विवाह जो है प्रथा प्रचलित है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि ये उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है जो जौनसारी जनजाति है, और इनमें जो है बहु विवाह जो है प्रथा प्रचलित है। ठीक है, देखो जो उत्तर प्रदेश में जो भूमि का मापन है ना प्रचलित, ठीक है, उसका जो इकाई है वो बीघा में नापी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें रोजगार की दृष्टि से यूपी का जो सबसे बड़ा उद्योग रोजगार है ना वो कहाँ से आता है, वो हथकरघा से आता है। ठीक है, यूपी में जो जैव प्रौद्योगिकी पार्क है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी पार्क जो है कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक है, यूपी की अगर लोक नृत्य की बात करें, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये चारकुला, दादरा और कर्मा काफी इंपॉर्टेंट है ये। प्लाईवुड का निर्माण काजू की लकड़ी से होता है। ठीक है, अगर हम बात करें उच्चतम औद्योगिक वृद्धि जो दर है यूपी का, सबसे पहले देखा गया था कहाँ पे, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुई थी। ठीक है, औद्योगिक वृद्धि 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर हम बात करें भारत में यूपी चावल का कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो प्रथम है, यानी कि चावल के उपजाऊ में जो है प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। यूपी में नई कृषि नीति में जो कृषि विकास दर है वो 5.1% है 2013 के अनुसार। ठीक है, 2013 की कृषि नीति के अनुसार जो है इसकी जो दर है वो 5.1% है। यूपी की प्रमुख जो नगदी फसल है वो गन्ना है। प्रथम भी जो विकलांगों के लिए जो है विश्वविद्यालय जो है स्थापित हुआ चित्रकूट में। उसके बाद जो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पे है, लखनऊ में। ठीक है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में। कंप्यूटर एडेड, ठीक है, जो है डेसिंग स्कीम सेंटर, ठीक है, तो ये कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। ठीक है, उसके बाद यूपी में एकमात्र, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय एकमात्र जो है मुक्त विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश में है। सबसे पुराना यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वो इलाहाबाद है विश्वविद्यालय, जो कि अभी इलाहाबाद का नाम जो है बदल करके प्रयागराज रख दिया गया है, तो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यूपी में बायोटेक पार्क जो है कहाँ पे है स्थापित, लखनऊ में। यूपी में जो थारू विकास परियोजना था वो 2 अक्टूबर 1980 में जो है लागू किया गया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, ये काफी ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रयागराज है। ठीक है, और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये भी याद रखना। यूपी का जो न्यूनतम से जो सीमा रेखा स्पर्श करने वाला राज्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश को कम से बहुत कम जो है सीमा रेखा स्पर्श करने वाला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये भी याद रखना। और सबसे ज्यादा जो है जिले को स्पर्श करने वाला राज्य जो है एमपी मध्य प्रदेश है। ठीक है, गुरु पूर्णिमा पर्व जो है समर्पित है ऋषि व्यास को। ठीक है, तो ऋषि व्यास के सम्मान में जो है गुरु पूर्णिमा पर्व जो है मनाया जाता है। यूपी में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो श्रावस्ती है, और सबसे अधिक साक्षरता वाला दर जो है गौतम बुद्ध नगर है। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंडाल्को कहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये रेणुकूट सोनभद्र में है। संगीत रत्न पुरस्कार जो था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में दिया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है संगीत रत्न पुरस्कार जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में दिया जाता है। यूपी में सर्वाधिक जो वर्षा का स्थान है वो गोरखपुर में है। ठीक है, और सबसे कम वर्षा का स्थान जो वो कहाँ पे, मथुरा में है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो गोविंद बल्लभ सागर परियोजना है वो कहाँ है, पिपरी सोनभद्र में है।
यूपी का मैनचेस्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कानपुर को कहा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है? वाराणसी में है, ठीक है। यूपी में मिड डे मील कार्यक्रम की प्रारंभ जो है 15 अगस्त 1995 से शुरुआत हुई। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पे? बेतवा नदी पे है, ठीक है। यूपी एक ऐसा जो है प्रदेश है जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें और सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि भारत सरकार के में जो है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत जो है यूपी में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला जो राज्य है वो यूपी ही है। लट्ठमार होली जो है बरसाना में मनाया जाता है। गुरु गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल फर्रुखाबाद में है, ठीक है। चलास नामक घास जो है एक है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय गोरखपुर में स्थित है। कल्याण धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में है। नैमिषारण्य स्थित कहाँ पे? सीतापुर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, नैमिषारण्य कहाँ पे? क्वेश्चन पूछा जाता है। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में जो है आईना लेकर जो डांस किया जाता है वो छपेली नृत्य कहलाता है, ठीक है। दीपावली पर शोक मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। कालपी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर, ठीक है। यूपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें वन महोत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में, तो वो वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक मनाया जाता है। लोक नृत्य राहुला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है का लोक नृत्य है। और चारकुला जो नृत्य है वो जो है ब्रजमंडल क्षेत्र का नृत्य है, ठीक है। यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में हुआ है। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर नवनिर्मित ये है। पहले ये इसका जो क्षेत्र था वो बस्ती में आता था, लेकिन अभी जो है बखीरा पश्चिम बिहार जो है वो कहाँ पे? संत कबीर नगर में। तो ये भी याद रखना। 2001 और 2011 के दौरान यूपी के साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई है 11.4%, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है महिला की साक्षरता उत्तर प्रदेश में 57.2% थी। नियतशालाई उद्योग बरेली में है। नॉलेज पार्क की स्थापना जो है ग्रेटर नोएडा में की गई है। यूपी में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ पे है? गाजियाबाद, यानी कि भारत में जो है पूरे मतलब भारत में जो है यूपी में ही एक प्रथम जो है पुलिस संग्रहालय कहाँ बनाया गया? गाजियाबाद में। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है प्रतापगढ़ है, ठीक है। 16 कुल उत्सव ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो मुस्लिम और हिंदू के बीच एकता का प्रतीक है वो कहाँ मनाया जाता है? ये उत्सव आगरा में मनाया जाता है, ठीक है। लखनऊ योजना का संबंध जो है सड़क से है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे सीधे पूछ देगा। तो लखनऊ योजना का संबंध किससे? सड़क से है। परहिया जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती है। यूपी में परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है, ठीक है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मिर्जापुर और झांसी में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। रेड सॉइल की मात्रा वहां पे ज्यादा है, ठीक है, ये भी याद रखना। और लाल मिट्टी क्यों होती है, किसकी वजह से? तो ये भी याद रखना, लाल मिट्टी जो है आयरन ऑक्साइड की वजह से होती है, ठीक है, Fe2O3। तो बस इतना याद रखना किसकी वजह से? तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की वजह से जो है इसकी मिट्टी जो है कैसी होती है? लाल होती है, ठीक है। सीमांत कृषक यूपी में किसे कहते हो? ठीक है, तो ऐसा कोई कृषक जिसके पास जो है 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि रखने वाला जो कृषक होता है उसको सीमांत कृषक उत्तर प्रदेश में कहते हैं, ठीक है। यूपी की जो प्रमुख खनिज है, यानी उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं वो लाइम स्टोन है, ठीक है, और डोलोमाइट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइम स्टोन और डोलोमाइट। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, हैंडीकैप के लिए जो है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पे है? कानपुर में है, ठीक है। यूपी में पुरुष साक्षरता का जो परसेंटेज है वो 77.3 है, जबकि महिला का 52.2% है, ठीक है, ये भी याद रखना। यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर बात करें, सर्वाधिक क्षेत्रफल धारित करने वाला जिला जो है लखीमपुर खीरी है। और अधिक घनी आबादी वाला जो जिला है गाजियाबाद है।
न्यूनतम घनी आबादी ललितपुर है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर। धुरिया लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तथ्य थे या प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन का हमने संग्रह किया, उसको कंप्लीट किया है। तो आई होप ये वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर कंप्लीट वीडियोस देखें, और अगर चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है हम जो है रोजाना जो है आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।